हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आप सभी लोगों ने तो प्रीवियस पार्ट में देखा ही होगा कि जहाँ पर नताशा ने अनाया से शादी कर दी होती है एंड ये दोनों नताशा के फैमिली मेंशन पर होते हैं। अनाया जो नताशा के रूम में जाती है एंड ये दोनों वहीं पे होते हैं। अनाया तो जाके बेड पर सो जाती है एंड वो नताशा को ना वार्निंग देती है कि खबरदार, अगर मेरे साइड पे आके सोए भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि मुझे अकेले सोना है यहाँ पर। आप अपना कोई और जगह देख लीजिए। नताशा जो मन में सोच रही होती है कि वाह, मेरे ही घर पे आके मेरे ही बेड पे आके सो के मेरे पे ही हुक्म चलाया जा रहा है, ये भी सही है। नताशा ड्रेस चेंज करती है एंड जाके सोफे पे सो जाती है। ऐसे ना गाइस, धीरे धीरे सुबह हो जाती है एंड नेक्स्ट डे नताशा उठती है एंड वो अनाया को देख रही होती है। नताशा धीरे से अनाया के पास जाती है एंड वो अनाया को ना बस प्यार से देख रही होती है। तो वो कुछ नोटिस करती है अनाया के फेस पे कि अगर कोई इंसान गाइस रो रहा होता है ना, जो रोते रोते ही सो जाए, तो उसकी आंखें अजीब सी हो जाती है। तो वही नताशा देख एंड वही ना नताशा अनाया को देख रही होती है। अब नताशा ना अनाया को ऐसी हालत में देखते हैं तो उसे खुद के ऊपर ही गुस्सा आ रहा होता है। नताशा जो अनाया के क्लोज आते हुए कुछ कह रही होती है। अब तो गाइस अनाया तो सो रही होती है, उसे कुछ पता नहीं होता। नताशा कहती है कि अनाया, मैं मानती हूँ मैंने ये जो भी करा ये गलत है, लेकिन मैं अपने दिल के सामने मजबूर थी। मुझे ये सब करने के बाद ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है एंड आई स्वेयर, मुझसे तुमने शादी करी है ना, मैं तुम्हें कभी रिग्रेट होने ही नहीं दूंगी कि तुमने गलत इंसान से शादी करी है। मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हारी आंखों में आंसू लाए हैं, लेकिन मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगी कि तुम्हें खुश रखूँ। एंड इतना ही कहते ना नताशा अनाया के फोrehead पे किस करती है एंड वहाँ से लिविंग रूम में चले जाती है। नताशा जो डाइनिंग टेबल के पास जाती है जहाँ पर उसके सारे फैमिली मेम्बर्स बैठे होते हैं। नताशा की मॉम जो नताशा से पूछती हैं, अच्छा नताशा, अनाया कहाँ है? नताशा अपनी मॉम को कहती है, माँ वो अभी सो रही है, उसे थोड़ा ना थकान सा हो रहा था इसलिए वो सो रही है। सब लोग अपना अपना ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। रिया को ना कुछ ज़्यादा ही खुराफाती हरकतें सोच रही होती है। वो नताशा के पास जाती है ना, उसके एयर्स पे जाके कुछ बोलती है एकदम जैसे किसी को सुना ही ना दे, बस नताशा को ही सुनाई दे। रिया कहती है, अच्छा दी, भाभी चलने लायक तो छोड़ी है ना आपने कि? तो नताशा कहती है कि व्हाट डू यू मीन कि चलने लायक? हाँ, बहुत शैतान हो रही हो तुम यहाँ पर आके बैठो, तुम्हें तो मैं देखती हूँ। ये दोनों ऐसी लड़ाई कर रहे होते हैं एंड नताशा तभी देखती है कि स्टेयर से अनाया नीचे आ रही है और अनाया ना इतनी ब्यूटीफुल लग रही होती है साड़ी में, एकदम सज के आ रही होती है वो। अनाया स्टेयर से नीचे आती है, सबको मॉर्निंग विश करती है एंड सबके पैर छूती है। अनाया ना किचन में जा रही होती है जहाँ पर दिव्या है। दिव्या और कोई नताशा के भाई की वाइफ है, जहाँ पर दिव्या किचन में कुछ काम कर रही होती है। अनाया भी वहीं पे जा रही होती है, लेकिन ना रिया ना उनको रोक लेती है। रिया कहती है कि भाभी नहीं नहीं, आप तो यहाँ पर आके दी के बगल में बैठिए, आपकी आपकी प्लेस तो यहाँ पर है। अनाया भी कुछ नहीं कहती है। अनाया भी जाके नताशा के साइड वाले सीट पर बैठ जाती है एंड ये सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तो नताशा की जो मॉम है ना, वो नताशा को कहती है, अच्छा नताशा, और कितने दिन तुम ऐसे रहोगे? हम तुमको बोल रहे हैं ना हमारी कंपनी ज्वाइन कर लो। लेकिन नताशा कहती है, नहीं मॉम, मैं अपने प्रोफेसर जॉब से ही खुश हूँ एंड हम लोग यहाँ पर सिर्फ एक हफ्ते के लिए ही हैं, उसके बाद मैं और अनाया हमारे मेंशन चल जाएंगे। एंड नताशा की मॉम कहती है, हाँ, मुझे लग ही रहा था कि नताशा क्यों फैमिली मेंशन में रुकेगी। अनाया तो बहुत कंफ्यूज हो जाती है, किस किस टॉपिक पे बात कर रही हैं ये लोग। तो रिया अनाया को सब कुछ समझा देती है। तो नताशा की मॉम कहती है कि अच्छा ठीक है, तुम एक हफ्ते के लिए ही हो, तो कम से कम अनाया को घुमाने लेके चले जाओ। एंड सब लोग अपने अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, अपने अपने रूम में चल जाते हैं।
नताशा अभी भी कुछ सोच रही होती है। वो उठ के जाती है अपने भाई के पास, अर्नव के पास, जहाँ पर अर्नव बेड पे सो रहा होता है। अनाया जाती है अपने भाई के पास एंड बैठ जाती है वहाँ पर। अपने भाई से कह रही होती है, भाई अब जल्दी ठीक हो जाइए, क्योंकि आपका सारा काम मेरे कंधों पर है। आपको पता नहीं है, आपके साथ साथ मैं डबल डबल काम कर रही हूँ। और आपको पता है ना भाई, मुझे आप ऐसे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो प्लीज़ आप खड़े हो जाइए एंड जल्दी से जल्दी ठीक हो जाइए। एंड तभी अर्नव की आँख खुलती है एंड वो सारी बातें सुन लेता है अनाया की, नताशा की। तो अर्नव कहता है, हाँ हाँ मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा, इतनी भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है मेरी। तो नताशा कहती है, अच्छा आप उठे हुए थे। ओ। एंड एंड अर्नव नताशा से सॉरी मांगता है कि मुझे माफ़ कर देना कि मैंने मेरा काम भी तुम्हें करना पड़ रहा है। एंड यहाँ पर हमें पता चलता है कि नताशा डबल काम संभाल रही होती है। अपने फैमिली बिजनेस का भी काम कर संभाल रही होती है एंड प्रोफेसर होने का फ़र्ज़ भी निभा रही होती है। एंड यहाँ से ना 1 हफ्ते बीत जाते हैं और ये 1 हफ्ते के बाद वाला दिन है, आई मीन संडे। इस 1 हफ्ते के बीच में ना नई नताशा नताशा सॉरी नहीं अनाया नहीं नताशा से एक वर्ड, लाइक लिटरली वो बात ही नहीं करती है। नताशा चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो नताशा से बात ही नहीं करती अनाया। एंड ऑब्वियसली भाई वो इन सब चीज़ को ना एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम ले रही होती है कि उसके साथ हुआ क्या है, ये चल क्या रहा है उसके साथ। एंड इस बीच में ना 1 हफ्ते के बीच में नताशा और अनाया की कोई बात ही नहीं होती है। एंड ना ही अनाया अपने फैमिली मेम्बर्स का किसी का कॉल अटेंड कर रही होती है। इवन कि वो अपने फ्रेंड्स को तक बताना बताना ही नहीं चाहती है। सब लोग ना मैसेज एंड कॉल्स आ रहे होते हैं, लेकिन अनाया ने ना अपना फ़ोन ही स्विच ऑफ कर दिया होता है। नताशा और अनाया ये दोनों निकल जाते हैं नताशा के मेंशन के लिए। वैसे गाइस मैं उसे घर तो नहीं कहूँगी, सॉरी मेंशन तो नहीं कहूँगी, लेकिन घर है बहुत बड़ा, ठीक है। एंड उस घर में सिर्फ और सिर्फ पीयू, जो नताशा की मैनेजर होती है, एंड उधर एक मेड है जो नताशा उन्हें अपने फैमिली मेम्बर की तरह ही मानती है। एंड ये दोनों नताशा के घर पे पहुंच जाते हैं। नताशा ना डोरबेल रिंग करे रही होती है बार बार कि कोई आके गेट खोल दे। एंड हमारी पीओ जो अपने लैपटॉप पे बिजी होती है किसी फाइल को लेके। एंड जो मेड होती है ना वो बार बार चिल्ला रही होती है कि पीओ जाके देख लो कौन आया है, एक बार गेट खोल लो। नताशा एंड पीओ एंड वो मेड, ये तीनों ना बहुत सालों से इस घर में अकेले रहते हैं। तो आप ये मान के चलो कि इन तीनों की ना, मतलब इन दोनों के, मतलब इन दोनों का और तीनों का बॉन्ड है ना, एक माँ और बेटी वाला हो चुका है। तो पीओ एकदम गुस्से में उठ के जाती है कि आया कौन है और अब इस टाइम पे कौन आ सकता है। रात के 10:30 हो चुके होते हैं ये लोग तब जाके घर पहुंचते हैं। पीओ गेट ओपन करती है एंड देखती है नताशा एंड अनाया खड़े हैं उधर। एंड ऑब्वियसली नताशा के घर के बाहर भी बहुत सारी सिक्योरिटी होती है। अब ना नताशा जैसी देखती है कि पीयू खड़ी है, उसके हाथ में एक लैपटॉप है एंड उसके उसके कान में, मतलब हेडफोन्स है एंड कुछ तो परेशानी में है। जैसे न अनाया सॉरी पीयू देखती है ना कि अनाया भी खड़ी है साथ में, तो पीयू जाके अनाया को होल्ड करती है, उसको हाथ पकड़ के ना अंदर लेके आ रही होती है कि अच्छा तो आप हैं जिनसे मिस नताशा ने शादी करी है। नताशा अनाया को पीयू के पास छोड़ के घर से बाहर चली जाती है। एंड पीयू रोकती है कि नताशा इस टाइम पे कहाँ जा रहे हो, अभी बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है, तुम अंदर ही रहो, घर में ही रहो, वही बेटर रहेगा। लेकिन हमारी नताशा पीयू को कहती है कि नहीं पीयू, मुझे आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं अभी बस ऐसी बाहर घूम के आ रही हूँ, तुम तब तक नता अनाया को घर दिखा दो एंड उसका रूम भी। इतना कह के नताशा ना वहाँ से चले जाती है। नताशा के इतने कहने के बाद ना पियो एंड वो मेड अनाया को घर दिखाना शुरू कर देते हैं कि पियो पहले लेके जाती है अनाया को किचन में
कि ये हमारा किचन है एंड ये लिविंग एरिया है एंड ये डाइनिंग टेबल है एंड वो जो सबसे ऊपर सॉरी रूम है ना, वो नताशा का है एंड वो साइड वाला रूम आपका है एंड उसके साइड वाला रूम मेरा। एंड जो नीचे रूम होते हैं ना, बहुत सारे रूम होते हैं गाइस उस घर में। सारे रूम ना खुले हुए होते हैं, सारे रूम ये दोनों दिखा देते हैं अनाया को, सिवाय एक रूम के जहाँ पर उस रूम में ना लॉक लगा होता है एंड वो कुछ ज़्यादा ही लाइट ही नहीं होती उस जगह में, वो डोर दिखता भी नहीं है। तो अनाया को ना बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाती है कि इस डोर के पीछे क्या है और ये डोर लॉक क्यों है। अनाया कहती है अच्छा पियो, ये डोर लॉक क्यों है, बाकी सारे रूम के तो डोर ओपन है सिवाय इस रूम के, क्यों? तो वो मेड इंटरप्ट करते हुए कहती है कि आप उस रूम के ऊपर जा ही ना जाए वही सही रहेगा, अब हम मैं आपको और भी रूम्स दिखा देती हूँ एंड गार्डन एरिया भी दिखा देती हूँ। इतना कह के ना ये दोनों उस बात को काटते हुए अनाया को सारा घर दिखा देते हैं एंड ये सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं, अनाया को भी उसके रूम पर छोड़ देते हैं। एंड पीयू कहती है अनाया को कि अगर आपको कोई भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो मुझसे एक बार बुला लो ना, मैं वो सारी चीज़ आपको लेके आके दे दूंगी, ओके? एंड ये आपका रूम है, आप यहाँ पर जाके सो सकते हैं। इतना कह के पीयू भी अपने रूम में चले जाती है। अब ना गाइस यहाँ से सीन शिफ्ट होता है नताशा के पास। नताशा ना एक बार पे बैठी हुई होती है एंड वो बार ना ऐसा वैसा नहीं, कुछ ज़्यादा ही वीवीआईपी वाला बार होता है जहाँ पर कुछ ज़्यादा ही अमीर लोग आते रहते हैं। नताशा उधर जाके ना हद से ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है एंड वो ना किसी चीज़ के मतलब बस खुद खुद से ही बातें कर रही होती है एंड खुद को ही कोस रही होती है। नताशा को उधर बैठे बैठे 3 से 4 घंटे हो चुके होते हैं एंड नताशा के ना साइड वाले टेबल पे एक पर्सन आके बैठती है एंड वो नताशा को ना बात करने की कोशिश कर रही होती है, आई मीन टच मतलब टच करने की कोशिश कर रही होती है उसको, नताशा को। लेकिन नताशा उसका हाथ दूर कर देती है। अब ऑब्वियस सी बात है यार, वो ड्रंक है तो उससे ना ही कंट्रोल हुआ जा रहा है अपने इमोशन पे। वो जो पर्सन होती है वो नताशा को ना खींचते हुए जो वीवीआईपी रूम होता है ना वहाँ लेके चल जाती है एंड नताशा को ना सोफे पे बिठाती है एंड वो पर्सन नताशा के टॉप पर आके बैठ जाती है एंड ना वो नताशा को ना कुछ बोलने की कोशिश कर रही होती है कि बहुत दिनों बाद मिले नताशा, आपने तो कहा था कि आप मुझसे दूर रह के भी ठीक हो जाओगे, तो अभी आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? नताशा जो अभी भी भाई अनाया के ख्यालों में घूमती, वो कहती है कि मुझसे दूर हो जाओ, मुझे सिर्फ मेरी अनाया ही टच कर सकती है। वो वो उस पर्सन को ना पुश करने की कोशिश कर रही होती है लेकिन वो पर्सन वापस आके नताशा के टॉप पर बैठ जाती है, आई मीन उसके लेग पर। वो पर्सन ना धीरे धीरे नताशा को किस किस होता है ना किस करना शुरू कर देती है एंड वो जैसे जैसे नताशा के नेक पर किस कर रही होती है ना, वो उन सब की ना एक फोटोज भी ले रही होती है। आई डोंट नो व्हाई। नताशा को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आता है, नताशा को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। जो नताशा के साइड में टेबल होती है ना, वहाँ पर ग्लास रखे होते हैं, वो उस ग्लास को उठाती है एंड गुस्से में तोड़ देती है एंड उस पर्सन को कहती है तुम मेरे से दूर रहो। वो पर्सन ना नताशा के साथ कुछ ज़्यादा ही क्लोज होके उसके साथ भाई इंटीमेट करने की कोशिश कर रही होती है। वो पर्सन ना नताशा के साथ क्लोज होने की कोशिश कर रही होती है लेकिन नताशा को हद से ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि मेरी बीवी के अलावा मेरे पे कोई टच भी नहीं कर सकता, तुम मुझसे दूर हटो पहले। वो पर्सन को ना नताशा बहुत जोर की पुश करती है एंड वो पर्सन फ्लोर पे जाके गिरती है एंड इस चक्कर में ना नताशा का हाथ में से मतलब खून आना शुरू हो जाता है, उसके हाथ में कट लग चुका होता है। नताशा कैसे तैसे उठ के अपने कार के पास जाती है एंड ड्राइव करते हुए वो घर आ जाती है एंड इस बीच रात के 2:30 हो चुके होते हैं। नताशा जाती है, डोर ओपन करके सीधा जो स्टेयर्स होता है ना वहाँ पर जाके बैठ जाती है एंड वो बस अपने आप को ना कोस रही होती है एंड रो रही होती है कि मेरे वजह से मेरा प्यार मेरे से बात नहीं कर रहा है। एंड हमारी अनाया जिसको नींद ही नहीं आ रही होती है,
तो वो पानी लेने के लिए किचन में आती है। तो वो देखती है कि नताशा स्टेयर्स पे बैठी हुई है एंड उसका हेड ना कुछ ज़्यादा ही मतलब नीचे हो रखा था, तो उसका फेस भी नहीं दिख रहा होता। पहले तो अनाया नताशा को इग्नोर कर देती है। वो जाती है, पानी लेके आ रही होती है। जब वो देखती है कि फ्लोर पे ब्लड ही ब्लड है एंड वो नताशा के हाथ से आ रहा होता है। एंड अनाया जाती है सबसे पहले नताशा के पास एंड वो कहती है कि नताशा, आपको हुआ क्या? आपको कहीं चोट लगी है? एंड वो इतना ही कहती है। नताशा अपना सर ऊपर करती है, अनाया की आंखों में देखती है। अनाया ना नताशा की जो मतलब फेस होता है ना, उसको देख के शॉक में चले जाती है कि वो इंसान, जिस इंसान से पूरी दुनिया डरती हो, जिस इंसान के नाम से पूरी दुनिया डरती हो, उसका ऑरा देख के लोग डर जाएं, वो इंसान आज क्यों रो रहा है? वो इंसान किस रीजन से रो रहा है? नताशा इतना रो रही होती है, उसकी आंखें एकदम लाल हो चुकी होती है, उसके हाथों से खून बह रहा होता है। नताशा कुछ बोले उससे पहले अनाया नताशा को ना फोर्सफुली खींचते हुए सोफे पे बिठा देती है एंड वो जाती है, कैसे तैसे ढूंढ ढांड के ना एक फर्स्ट एड किट लेके आ जाती है। अनाया ना नताशा के हाथ में फर्स्ट एड कर रही होती है। अनाया जो नताशा को कहती है कि आपको अपने आप को ना चोट पहुंचाने का कुछ ज़्यादा ही शौक है, तो इसे प्लीज़ बंद कर दीजिए। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता आप ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन प्लीज़, मुझे नहीं पता कि आप अपने आप को क्यों चोट पहुंचाते रहते हो, लेकिन प्लीज़, मुझे पुरानी वाली नताशा ही अच्छी लगती थी। जो तो प्लीज़ मेरे लिए अपने आप को चोट पहुंचाना बंद कीजिए। एंड हमारी नताशा वो इतनी पी चुकी होती है ना, इतना ड्रंक हो चुकी होती है, उसको ना नताशा को ना अनाया पीयू दिख रही होती है। तो पीयू को ना पकड़ लेती है। पीयू नहीं होती है, मतलब उसको लग रहा होता है कि नताशा अनाया को पीयू समझ लिया होता है एंड वो अनाया को बार बार कह रही होती है, पीयू नहीं, तुम्हें पता नहीं है, मैंने बहुत एक जिंदगी बर्बाद कर दी है। मैं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ उस लड़की को खुश रखना, लेकिन वही है जो मुझसे बात नहीं कर रही है। क्या मैंने इतनी बड़ी गलती की है उस लड़की से शादी करने के बाद? एंड अनाया जो नताशा की सारी बातें सुन रही होती है एंड वो नताशा कह रही होती है कि मैं पीयू हर कुछ सहन कर लूंगी, हर कुछ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अनाया की जो मासूमियत है ना, मैंने उसकी ज़िंदगी में हद से ज़्यादा दर्द दे चुकी हूँ। मैं उसको प्यार देना चाहती थी, लेकिन मैंने उसको दर्द ही दर्द दे दिया है। ना चाहते हुए भी ना मुझे उससे दूर होना पड़ेगा। क्या पता वो इस वजह से ही खुश हो जाए। मैं पीयू हर कुछ सहन कर लूँगी, लेकिन अगर मेरी वाइफ मुझसे बात नहीं करेगी ना, मैं मैं मेरा जीने का कोई मोटिव ही नहीं है। मैं इससे बढ़िया कहीं जाके मर जाऊँ। इतना कहते ही ना अनाया नताशा के मुंह पे हाथ रख देती है कि किसने बोला मैं आपसे गुस्सा हूँ? हाँ, किसने बोला? मैं तो बस थोड़ा सा टाइम चाहती हूँ कि मुझे ये सब एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम चाहिए। एंड ये सब बातें आज बोल दी, आज के बाद बोलना मत। इतना कह के ना अनाया नताशा को ना हक कर लेती है एंड ये दोनों नताशा के रूम पे जाती हैं। नताशा तो बेड देख के ही सो जाती है एंड अनाया जो उसके पैरों से शूज निकाल रही होती है साइड रख देती है। अनाया जाती है नताशा के पास एंड उसको ना फोरहेड पे किस करती है। तब वो देखती है कि नताशा के नेक पर अनाया देखती है कि नताशा के नेक पर किसी की लिपस्टिक है, जैसे किसी ने किस करा हो उसको। अब नताशा ना एकदम प्यार से सो रही होती है, लेकिन जब अनाया देखती है ना कि अभी मैं इनसे क्या ही बोलूँ, मैंने कल देखूंगी। अब नता नताशा तो सो जाती है, लेकिन अनाया अभी भी बेड पर जाके लेट रही होती है। नहीं उसे नींद आ रही होती है। नताशा की सारी बातें सुन के उसको और मतलब उसको गुस्सा आ रहा होता है एंड नताशा की जो नेक पर वो निशान था ना, उसे भी देखकर अनाया कहती है कि मैं आपको तो कल देखूंगी, अभी आप सो जाओ, अभी मैं आपसे कुछ भी नहीं पूछूंगी।
अब यहाँ से नेक्स्ट डे हो जाता है। अब सुबह अनाया रेडी होती है अपने कॉलेज के लिए। एंड वो नताशा के पास जाती है कॉफ़ी लेके, कि नताशा को ऑब्वियसली उसने इतनी ज़्यादा पी रखे थे, उसको दर्द हो गई भाई सर। अनाया जाती है एंड साइड वाले टेबल पे कॉफ़ी एंड एक मेडिसिन रख देती है। नताशा को देखती है कि नताशा अपने बेड पर पिल्लो को होल्ड करके सो रही होती है, एकदम प्यारे से बच्चे की तरह। अनाया जो नताशा को उठाते हुए कहती है कि नताशा उठ जाओ, कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा एंड प्लीज़ जल्दी उठिए। इतना बोल के ना नताशा के पास जा रही होती है अनाया। एंड तभी अनाया ने ना जल्दबाजी में नताशा का जो होल्ड करा हुआ था पिलो ना, वो पिलो हटा देती है। एंड जो नताशा होती है ना, वो वो नताशा को ना एकदम से अपने पास खींचती है। एंड ये दोनों बेड पे गिर जाते हैं। अब तो नताशा को लग रहा होता है ना ये सब ड्रीम है, लेकिन उसे क्या पता कि वो रियलिटी में ये सब कुछ कर रही है। नताशा अनाया के टॉप पर आती है एंड उसे किस करना शुरू कर देती है। एंड वो कहती है मुझे पता है ये सब ड्रीम है, एंड असलियत में तो मेरी अनु ऐसे कभी करेगी नहीं, क्योंकि वो मुझसे बात ही नहीं कर रही है, तो मेरे रूम तक वो कैसे ही आ जाएगी। इतना बोल के ना नताशा अनाया को किस करना शुरू कर देती है। एंड उसके लिप्स पर ना किस करना शुरू करती है ना, नताशा कहती है, सॉरी, अनाया कहती है कि प्लीज़ मुझसे दूर हटिए एंड मुझे जाना है, मेरे को कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। नताशा के यूँ किस करने की वजह से ना अनाया को, वो भी अनएक्सपेक्टेड किस, अनाया को अलग ही फील दे रहा होता है। अब अनाया जितनी देर में रिएक्ट करे उससे पहले ही नताशा अनाया को किस करना शुरू कर देती है। एक हाथ से नताशा अनाया को होल्ड करती है कि अनाया हिले ना। एंड उसका एक हाथ उसका एक हाथ अनाया की टमी पर होता है। एंड वो धीरे धीरे स्लाइड करते हुए ना ऊपर को जा रहा होता है। गाइस समझ जाओ किधर को जा रहा होता है। अब नताशा तो किस कर रही होती है उसको, उसको लग रहा होता है कि ये अभी भी ड्रीम है एंड उसका वो ड्रीम देख रही है। अब अनाया को ना हद से ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, तो वो नताशा के लिप्स को ना बाइट कर लेती है, और वो भी इतना ज़ोर के। एंड इस बाइट के वजह से ना नताशा की जितनी गंदी चीख निकलती है। एंड अनाया कहती है, तो आपके ड्रीम ड्रीम वर्ल्ड से आप बाहर आ गए तो आप मुझे प्लीज़ छोड़ेंगे, क्योंकि मुझे जाना है। एंड आज कर दिया, अगली बार से ये हुआ ना मेरे साथ, अभी तो आपको थोड़ी कम पनिशमेंट मिली है, इसके बाद ना मैं हद से ज़्यादा बड़ी पनिशमेंट दूंगी आपको, और मुझसे दूर हटो। मेरी गलती थी, मैं आपको उठानी आई, अगली बार से मैं आऊँगी ही नहीं। इतना बोल के ना वो वहाँ से चले जाती है। एंड एंड नताशा, वो तो अपना सर पकड़ लेती है कि मैं तो ड्रीम देख रही थी, ये सच में यहाँ पर कैसे आई। अनाया जाते जाते ना नताशा को कहती है कि आपके लिए कॉफ़ी रखी उधर, एंड मेडिसिन भी, वो खा लेना। एंड मैं नीचे आपका वेट कर रही हूँ, जल्दी आ जाओ और हमें कॉलेज भी जाना है। नताशा सिर्फ अपने हेड को नोट करती है कि हाँ मैं आ रही हूँ। अब इतने ज़ोर के चिल्लाने की वजह से ना वो मेड एंड पियो ये दोनों ना ऊपर को आ रहे होते भाग के। लेकिन अनाया उन्हें रोकते हुए कहती है कि नहीं नहीं कुछ नहीं था, वो बस नताशा नींद में चिल्ला रही थी। तो पियो कहती है ऐसे तो कभी नहीं होता, मैंने नताशा को इतनी बार सोते हुए देखा लेकिन वो कभी नहीं चिल्लाती, कुछ और ही चल रहा है। तो अनाया कहती है नहीं नहीं कुछ नहीं है। एंड वो जो मेड होती है ना, वो अनाया को देख के स्माइल कर रही होती है, और पियो भी। लेकिन अनाया को बस समझ ही नहीं आ रहा होता है। नताशा उतने में ना बात लेने चले जाती है। वो जब अपना डेली मतलब मॉर्निंग रूटीन कर रही होती है, एंड वो भी बाथरूम में ही होती है, एंड वो चिल्ला रही होती है कि पीयू पीयू यार मेरा टॉवल दे दे, मैं बाहर भूल गई। एंड ये तीनों तो नीचे डाइनिंग टेबल पे अपना ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। अब पीयू को ये आवाज़ आती है तो पीयू भी चिल्लाते हुए कहती है कि मैं क्यों आऊँ, अब तो तेरी शादी हो गई है तो अपनी वाइफ को बुला। एंड अनाया जब खाना खा रही होती है ना, उसके हाथ से वो खाना गिर जाता है। लेकिन नताशा कहती है कि पीयू यार प्लीज़ दे देना, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है यार, दे दे यार प्लीज़। तो पीयू कहती है नहीं, मैं तो कतई नहीं आने की उधर, मैं अनाया को भेज रही हूँ तो उसी से लियो।
अब अनाया के पास भी और कोई ऑप्शन नहीं होता, वो जाती है नताशा के रूम पे एंड उसको टॉवल दे रही होती है। अब अनाया तो नताशा की जो डोर होता है ना उसके सामने खड़ी होती है, वो भी वॉशरूम के डोर के बाहर। एंड वो कहती है कि नॉक करके डोर ओपन कीजिए एंड ये लो। देरी होती है, लेकिन हमारी नताशा वो अलग ही खुराफात में होती है। वो डोर ओपन करती है एंड जान पूछ के मतलब जान पूछ के ना अपने हेड को थोड़ा बाहर निकाल लेती है। एंड अनाया की जैसी नज़र ना नताशा के फेस पर पड़ती है एंड वो देखती है कि एक पानी की बूंद जो ना एक नताशा के नेक से होकर उसकी बॉडी पर जा रही होता है। एंड अनाया की नज़र नताशा से हटती ही नहीं है। लाइक नताशा ने अनाया को 2 से 3 बार बुलाया होता है कि अनाया टॉवल दे दो, लेकिन हमारी अनाया तो नताशा को देखने में ही बिजी थी। एंड जब नताशा अनाया के हाथ को टच करती है ना तब अनाया अपने ड्रीम वर्ल्ड से बाहर आती है। अब नताशा कहती है अगर मेरी बीवी को मुझे देखना हो गया तो प्लीज़ मुझे टॉवल मिल सकता है, क्योंकि मुझे बहुत लेट हो रहा है कॉलेज के लिए और साथ में आपको भी। इतना कह के वो अनाया से टॉवल ले लेती है। अनाया जाती है एंड लिविंग रूम में ना नताशा का वेट कर रही होती है। तो खुशी ने पियो पूछती है कि अनाया तुम्हारे शक्ल में 12 के बजे हुए, नताशा ने फिर कुछ कहा है क्या तुम्हें? लेकिन हमारी शेरनी अनाया कहती है नहीं, अगर वो मुझे कुछ कहेंगे भी ना तो मैं उन्हें खुद देख लूँगी, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी कोई हेल्प नहीं चाहिए मेरे को उन्हें संभालने के लिए। अब इतना सुन के ना पीयू हंस रही होती है मन ही मन कि चलो अनाया को कोई संभालने वाला, सॉरी, नताशा को कोई संभालने वाला तो आया। गाइस वो कहते हैं ना पार्टनर्स ऐसे होते हैं कि एक शेर होता है तो दूसरा शांत होता है, यहाँ पर उल्टा है। एक शेरनी है तो दूसरी सवा शेरनी है। तो गाइस ये स्टोरी यहीं तक थी एंड आई एम सो सॉरी गाइस, मैं स्टोरी बहुत छोटी छोटी लेके आ रही हूँ, लेकिन अगली वाली वीडियो ना पक्का पक्का बहुत बड़ी होगी। एंड गाइस वो पर्सन था कौन जो नताशा को फोर्सफुली किस कर रहा था एंड फोटो ले रही थी बार बार। एंड जब अनाया को पता चलेगा कि ये नताशा के साथ ये कौन है, ये हमें तो अगले वाले स्टोरी में पता चलने वाला है। तो स्टे कनेक्टेड, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड नाइट।